स्विफ्ट डिजायर, इसमें सर्विस लाइट का प्रॉब्लम, इंजन स्टार्ट है और ये सर्विस लाइट ये कंटिन्यू जल रहा है। इंजन रेस स्लो, फिर इंजन रेस। आइए अब इसको चेक करते हैं डिवाइस लगा करके। थिंग टूल मास्टर से इसको चेक करते हैं। डायग्नोसिस के बाद मारुति इंडिया, ओके। ओके, अब आ गया न्यू मेनू, ओल्ड मेनू। न्यू मेनू, ऑटोमेटिक सर्च, ओके। रीड कर रहा सारे सिस्टम को। अब आ गया हमको, ये सारे फाइल खुल गया। अब ईसीएम को लेना है, इसको इंटर करना है। ईसीएम को सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब ये सारे फाइल इसको खुल गया, तो स्विफ्ट में जाना है। और ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, तो मैनुअल है तो मैनुअल में जाना है। और टाइप 1 है, टाइप 2 या टाइप 3 है तो टाइप 1 टाइप 2 में जाना है। और उसके बाद ये लिखता है रीड फॉल्ट कोड, तो सबसे पहले रीड फॉल्ट को ऑपरेट करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये देखिए लिख रहा है P0683 ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल टू PCM कम्युनिकेटिंग करंट। ये ग्लो प्लग का फॉल्ट दिखा रहा है। अब आइए ग्लो प्लग को चेक करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। इंजन स्टार्ट है, फिर से देख लीजिए। ये लाइट सर्विस लाइट आ रहा है, एक्सीलेटर दे दिए, इंजन रेस हो गया। अब इसको इंजन को बंद करते हैं और चेक करते हैं। आइए अब चेक करते हैं ग्लो प्लग और हीटर प्लग दोनों को देखते हैं कहाँ क्या फॉल्ट हो गया है। उसके लिए कवर को खोल लेना है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कवर को खोलने से थोड़ा देखने में और खोलने में आसानी हो जाएगा। कवर को खोल के इस तरह से निकाल के हटा लेना है। हटाने के बाद ये ग्लो प्लग का कनेक्शन को निकाल लेना है। चारों कनेक्शन को निकाल देना है। निकालने के बाद इसमें हल्का स्प्रे करके देखना है। हल्का हल्का स्प्रे कर देना है, उससे खोलने में आसान हो जाएगा, वो किट लगेगा। और सबको खोल के निकाल लेना है और चेक करना है। प्लग खोलने के बाद एक एक करके प्लग को वापस इस तरह से निकाल लेना है। स्प्रे करने से होता क्या है कि इसका रस्ट हट जाता है, तो खोलने में आसानी होता है। और स्प्रे ज़्यादा गर्म रहने से स्प्रे नहीं करना, देख के करना। हम तो स्प्रे में आग भी लग सकता है, थोड़ा स्प्रे मारने समय सावधानी रखना है। और हीटर प्लग चल के आया है, बहुत जोर गर्म है। अब इसको बाहर निकाल लिए चारों को। अब प्लग को एक एक करके चेक करना है। चेक करने का तरीका, एक को माइनस में रखना है और एक को प्लस में। ये प्लग शॉर्ट है,
चौथा भी कमजोर हो गया। ये चारों प्लग शॉर्ट है। अब शॉर्ट होने का कारण क्या हुआ, अब ग्लो प्लग मॉड्यूल को देखते हैं। ये देखिए, ये ग्लो प्लग मॉड्यूल है, इसमें प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसमें पानी का अंश आया हुआ है, इसलिए ये शॉर्ट करने की वजह से सारे प्लग को भी शॉर्ट कर दिया है। और स्कैनर भी बता रहा है कि ग्लो प्लग मॉड्यूल, तो ग्लो प्लग मॉड्यूल यही हो गया। तो इसको रिप्लेस करना है और चारों प्लग को रिप्लेस करना है। अब मॉड्यूल इस तरह से कंपनी का लेना है। इसमें लिखा हुआ है मारुति सुजुकी जेन्युइन पास एक्सेसरीज, ये कंपनी का है मारुति सुजुकी का। और हीटर ग्लो प्लग, ये देखिए ग्लो प्लग इस तरह से, ये भी कंपनी का है। ब्रांड चीज लगाना है और काम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और चारों प्लग को नया को इस तरह से पहले लगाना है एक जगह पर, और हाथ से पहले फंसाना है ताकि थ्रेड इसका उल्टा ना फंस जाए। पहले सॉकेट लगा करके हाथ से घुमाना है, इसलिए कि एल्युमिनियम का बॉडी में टाइट रहता है, तो पहले हाथ से सबको फंसाना है फ्री, ताकि उसमें टेढ़ा होने का, थ्रेड खराब करने का कोई प्रॉब्लम न रह जाए। इसलिए कि थोड़ा सा भी टेढ़ा फंसेगा तो थ्रेड खराब कर देगा, और उसके बाद बिना हेड खोले हुए कोई उपाय नहीं बचेगा। तो होशियारी से इसको फंसाना है। सबको पहले हाथ से रिंच से लगा देना है और फंसा के टाइट करना है हिसाब से। और अब प्लग लगने के बाद ग्लो प्लग को, मॉड्यूल को इस तरह से सेंटर देख करके वापस लगा देना है, और अच्छा से प्रेस कर देना है कि लूज कांटेक्ट नहीं रहे। मॉड्यूल को लगाने के बाद प्लग को अच्छा तरह से हिसाब से टाइट करना है। ज़्यादा हुमच के नहीं टाइट कर देना है कि खोलने समय ये खुले नहीं और टूट के इसी में रह जाए। सबको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ये एक एक करके सारे पॉइंट पर कॉपलर को लगा देना है। देखिए, इस तरह से एक एक पॉइंट को पकड़ करके इस तरह से इसमें बैठाइएगा, तो हल्का सा हाथ में करेगा कट तो समझिए कि बैठ गया। बस चारों को बैठा देना है। मॉड्यूल लगाने के बाद हमेशा इस तरह से, देखिए इस तरह से इसको स्टैंड में लगाना है। जहां उल्टा हो गया तो फिर पानी मारेगा, धोएगा, सर्विसिंग करेगा तो ये मॉड्यूल चला जाएगा, और चल जाने के बाद फिर कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से मॉड्यूल को फंसाना है। अब आइए चेक करते हैं। अब इसको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद फिर ईसीएम में ही आ जाना है वापस। ईसीएम में जाने के बाद फिर इंटर को सेलेक्ट करना है। इंटर को सेलेक्ट करने के बाद फिर स्विफ्ट को सेलेक्ट करना है। ये एमटी मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया, तो मैनुअल है तो मैनुअल को सेलेक्ट करना है। ये टाइप 1 टाइप 2 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ आ गया रीड फोल्ड कोड। अब फिर से चेक करना है कि रीड फोल्ड कोड में क्या है। रीड फोल्ड को क्लिक किए, अभी लिख दे रहा है नो डीटीसी। इसको फिर से बैक जाना है, और यहाँ इंजन को अभी स्टार्ट है, देखिए अब इंजन को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद इग्निशन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद देखिए वो लाइट, सर्विस लाइट चला गया। अब चला गया तो स्टार्ट नहीं करना है, इसको अब देखना है फिर से रीड फोल्ड कोड। रीड फोल्ड कोड नो डीटीसी। अब इसको बैक आना है। बैक आने के बाद बंद इंजन और इग्निशन ऑन करके ये लिख रहा है क्लियर फोल्ड कोड। तो क्लियर फोल्ड कोड को यदि सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद फिर ओके करना है, और अब इसको फिर से देखना है ये नो डीटीसी।
मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर स्विच को काटना है, काटने के बाद इग्निशन ऑन करना है, सर्विस लाइट चला गया। अब इंजन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट होने के बाद अब देखिए अब कोई इस पर लाइट नहीं आ रहा है सर्विस का। इंजन रेस हो गया, फिर रेस कर रहे हैं, कोई लाइट नहीं आ रहा। अब ये परफेक्ट काम हो गया। इसका मतलब मॉड्यूल में पानी घुस करके मॉड्यूल खराब हुआ है, ग्लो प्लग और उसके बाद हीटर प्लग गया है, तो दोनों को रिप्लेस किया और काम सक्सेस हो गया। स्कैनर लगा करके अब फिर से बंद कर दे रहे हैं। चाबी देखिए निकाल लिए, फिर लगा दिए चाबी। लगाने के बाद इग्निशन ऑन किए, सर्विस लाइट आया, ये चला गया। अब फिर से 2-3 बार चेक कर लेना है कि किसी तरह से परेशानी प्रॉब्लम नहीं रहा है। अब इसको बैक जाना है, बैक जाने के बाद फिर लिखता है रीड फॉल्ट कोड, ओके नो डीटीसी। फिर से एक बार इसको चेक कर लीजिए, नो डीटीसी। पूरा काम 100% सक्सेस हो गया। ये अब इसको इग्निशन ऑफ और इग्निशन ऑन, इंजन स्टार्ट, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए आरपीएम दे दिए, अब कोई इसमें सर्विस लाइट नहीं आ रहा है, ये 100% ओके हो गया। तो इस तरह से काम को कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे, कुछ वीडियो मिलेगा तो, तब तक के लिए जय हिंद।